आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेलनाकार निर्देश तंत्र हम पढ़ चुके हैं, वो कंप्लीट हो गया अपन का। आज जो पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है गोलीय निर्देश तंत्र। 3 निर्देश तंत्र पढ़ने वाले थे हम विशेष निर्देश तंत्र के अंदर, गोलीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनाकार निर्देश तंत्र। इन तीनों निर्देश तंत्रों के अंदर हमें प्रवणता, डाइवर्जेंस और कर्ल की वैल्यूज निकालनी थी। हमने कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्र में दोनों के अंदर कर्ल, डाइवर्जेंस और प्रवणता निकाल चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम गोलीय निर्देश तंत्र। आइए, स्टार्ट कर रहे जा रही हूँ मैं गोलीय निर्देश तंत्र। गोलीय निर्देश तंत्र में आपको प्रवणता, डाइवर्जेंस और कर्ल का मान ज्ञात करके लाना है। गोलीय निर्देश तंत्र के जो निर्देशांक होते हैं वो देखते हैं अपन क्या होते हैं। मैंने वैसे बताए थे गोलीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या क्या होते हैं। गोलीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक बोल दो, आज मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे नोट्स आप लोगों को। गोलीय निर्देश तंत्र के होंगे आर, थीटा, फाई। ये गोलीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक हैं। अब आर क्या होता है इसमें, थीटा क्या होता है और फाई क्या होता है, ये हमें पता करना है। सबसे पहले जैसे बेलन के अंदर हमने माना था रो, फाई और जेड क्या क्या थे। रो तो हमारा त्रिज्या थी उस बेलन की, फाई जो था वो तल था और जेड जो था वो एक समतल पृष्ठ था। ऐसे ही आपको यहाँ पर आर, थीटा, फाई पता करना है। आर, थीटा, फाई इस गोले के क्या क्या निर्देशांक है, इनका क्या क्या रोल है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर। पहला गोला लेना है। आइए हम गोला लेते हैं एक। क्या मैंने सबसे पहले ये गोला माना, ये गोला आर त्रिज्या का गोला है। मतलब गोलीय निर्देश तंत्र में जो आर है वो क्या है, जो गोला है उसकी त्रिज्या, आर त्रिज्या का हमने गोला माना। तो मतलब U1 बराबर C1 बराबर आर बराबर कांस्टेंट। ये पहला जो आर है वो क्या है इस गोले, आर की त्रिज्या। आर त्रिज्या का एक गोला माना है, इसलिए इसे गोलीय निर्देश तंत्र कहते हैं। क्योंकि
ये गोला है जो आर त्रिज्या का बनाया हुआ है, आर त्रिज्या का गोला है, इस वजह से इस निर्देश तंत्र को हम बोलते हैं गोलीय निर्देश तंत्र। और गोलीय निर्देश तंत्र के जो निर्देशांक है वो आर थीटा फाई होते हैं। आर त्रिज्या का गोला माना। अब दूसरा, जिसका केंद्र ओ है इस गोलीय निर्देश तंत्र का, इस पर हमने एक, जैसे आपने बेलन में कार्तीय निर्देश तंत्र लेके चले थे, एक गोले में भी हम कार्तीय निर्देश तंत्र लेके चलते हैं। ये कार्तीय निर्देश तंत्र है। इस कार्तीय निर्देश तंत्र का मूल बिंदु और इस गोले का केंद्र एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। आर त्रिज्या का एक गोला माना जिसका केंद्र ओ है, उसमें हमने एक कार्तीय निर्देश तंत्र की कल्पना करी। कार्तीय निर्देश तंत्र का मूल बिंदु और गोले का केंद्र एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। सबसे पहले हमने आर की बात करी, आर इस गोले की त्रिज्या है। अब आते हैं अपन थीटा पर। आइए, ये गोला ही है, गोले के बहुत छोटे छोटे ऐसे तलों में काट रखा है। ये मैंने गोला माना है और ये गोले के तल हैं जो कटे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे तल मिलके तब एक गोले का निर्माण हुआ है। मैंने इसमें दो तल शो करे हुए हैं। ये जो मैंने शो करे डॉटेड लाइन से, वो गोले को काट काट के निकाले गए। अगर इनको बहुत सारों को मिला दिया जाए तो एक गोला तैयार हो जाएगा। वो मैंने दो तल दिखाए आपको जो गोले में से काट काट के निकाले गए हैं। ये आर त्रिज्या का पूरा एक गोला है। अब आते हैं थीटा पर। थीटा क्या है इसके अंदर? थीटा देखिए क्या है, ये केंद्र है। केंद्र पर एक शंकु का निर्माण करती हूं मैं। ये एक शंकु दिख रहा होगा सबको, जो कि जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। ये एक शंकु है जो कि जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। और इस शंकु का जो शीर्ष है वो ओ पर होता है। इस शंकु का शीर्ष कहां पर है? ओ पर। और इसका वक्र पृष्ठ जेड अक्ष से थीटा कोण बनाता है और ये शंकु है। इसका मतलब ये शंकु क्या है? ये शंकु आपको दिख रहा है, ये रहा। ये शंकु दिख रहा होगा सबको। अब देखिए, पहला आर त्रिज्या का गोला लिया, दूसरा एक्स वाई जेड, दूसरा शंकु लिया हमने जो ये दिख रहा है, जो कि जिसका शीर्ष केंद्र पर है। जो गोले का केंद्र है उस पर इसका शीर्ष स्थित है, जो कि जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। देखिए इधर, ये आर त्रिज्या का गोला है। इस गोले पर ये गोला और उसका केंद्र जो है वो कार्तीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। फिर दूसरा हमने थीटा लिया। थीटा जो है वो शंकु है। ये शंकु आपको दिख रहा है, ये बन रहा शंकु जो जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। अगर थीटा का मान 0 हो जाए तो ये शंकु जो है वो कौन सी अक्ष के सम्मित हो जाएगा? जेड अक्ष के।
अगर इस थीटा का मान, कोण का मान 0 कर दिया जाए, 0 करते ही जो ये थीटा कोण है 0 होने पर ये शंकु जो होगा वो जेड किस अक्ष में सममित हो जाएगा, जेड अक्ष में सममित हो जाता है। मैंने आपको दो निर्देशांक के बारे में बता दिया, एक आर के बारे में और एक थीटा के बारे में। पहला हमारा था आर। आर क्या है, एक गोला है, आर त्रिज्या का एक गोला है जो कि कार्तीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर उसका केंद्र संपाती है। दूसरा शंकु है जिसका शीर्ष उस कार्तीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है और वो जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण। थीटा का मान 0 होते ही वो जेड अक्ष, शंकु जो है वो जेड अक्ष में सममित हो जाता है। अब एक लास्ट बचा, आर हो गया, थीटा हो गया और फाई। फाई हमने कार्य उसमें भी पढ़ा था बेलनीय निर्देश तंत्र में। और फाई जो था बेलनीय निर्देश तंत्र के अंदर क्या था, एक तल जो कि एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है। उस तल का नाम दिया था आपने ओ ओ डैश पी पी डैश, याद हो तो। बेलनीय निर्देश तंत्र में सेम गोलीय निर्देश तंत्र में जो फाई है वो भी एक तल है जो कि जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना, जो कि एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, फाई कोण का निर्माण करेगा। आइए अब तीसरा लेते हैं अपन, फाई मतलब एक तल का निर्माण करते हैं जो कि गोले के अंदर स्थित है। फाई कोण का तल ले रही हूं, एक ओ डैश, तीसरा ले रही हूं पी और एक पी डैश। पी डैश, देखिए ओ त्रिज्या का गोला हो गया, ये शंकु हो गया। शंकु दिख रहा होगा सबको, मैंने शेड कर दिया शंकु पर। ये शंकु है जो कि थीटा कोण बना रहा है जेड अक्ष के साथ। जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा का मान 0 होते ही थीटा का मान 0 होते ही ये जेड अक्ष में सममित हो जाता है। अब लिए हमने फाई। फाई कोण क्या है, ओ ओ डैश पी पी डैश, ये जो तल दिख रहा है ये तल दिख रहा है जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है वो फाई तल है और जो कि एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, फाई कोण। ये तल तो पता होगा, तल तो आपने बेलनीय निर्देश तंत्र में भी लिया गया था कि तल क्या है। ठीक है, मैंने अब तीन चीज के बारे में डिस्क्राइब किया, आर थीटा फाई। सबसे पहले आर। आर क्या है, इस गोले की त्रिज्या है जो जिसका केंद्र कार्तीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर संपाती है। पहला आर हो गया। आइए, आर गोले की त्रिज्या। दूसरा थीटा। थीटा क्या है, शंकु है जो कि जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तीसरा फाई, ये एक समतल है जो कि क्या है, ओ ओ डैश पी और पी डैश। ये तीन चीज मैंने बताई क्या क्या है। पहला तो आपको आर बताया गोले की त्रिज्या, दूसरा बताया कोण। कोण क्या है आपका, थीटा, शंकु है जो कि जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तीसरा बताया मैंने आपको फाई। फाई क्या एक समतल है जिसे हमने ओ ओ डैश पी पी डैश से प्रदर्शित किया हुआ है। अब मुझे बताइए इन तीन चीजों में कहीं प्रॉब्लम हो तो, अदरवाइज मैं आगे बताती हूँ। अब प्रतिच्छेदन की बात आएगी, प्रतिच्छेदन क्या होता है।
क्लियर है इतना? नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे चलते हैं, आइए। फर्स्ट, U बराबर R बराबर C1 बराबर कांस्टेंट। ये क्या है? U बराबर R बराबर C1 गोले की त्रिज्या है। पहला, R बराबर C1 बराबर कांस्टेंट, ये क्या है? आपकी एक गोले की त्रिज्या है जो कि जिसका मान C1 का मान, गोला जो होता है वो किस पर होता है, कितने कोण पर? 0 से 2 पाई तक। तो मतलब C1 का मान कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से चालू होगा और कहाँ पर खत्म होगा? 2 पाई पर। तो मतलब C1 का मान जो है वो 0 से लेकर 2 पाई तक चलता है। और ये एक कैसी पृष्ठ है? गोलीय पृष्ठ है। देखिए ये गोले की त्रिज्या है जहां C1 0 से 360 डिग्री, गोला जो होता है वो कौन सी डिग्री पर होता है? 360 डिग्री। तो मतलब जो गोला है वो कौन सी डिग्री पर चलेगा आपका? 360 डिग्री पर घूमता है। गोलीय पृष्ठ का मूल बिंदु, गोलीय पृष्ठ का केंद्र O है। गोलीय पृष्ठ का केंद्र कितना है आपका? O। यदि अगर C1 बराबर 0 हो जाए, C1 बराबर 0 का मतलब है आपकी त्रिज्या 0 हो गई। अगर 0 हो जाती है तब क्या होगा? यदि C1 बराबर 0 हो जाए तो गोलीय पृष्ठ अगर ये त्रिज्या 0 हो जाए पूरी तो गोला खत्म हो जाएगा। गोला खत्म होते ही किस में रूपांतरित हो जाएगा? ये केवल मूल बिंदु पर रूपांतरित हो जाएगा। आर त्रिज्या का गोला लिया हुआ है। अगर गोला आर त्रिज्या का है, अगर त्रिज्या 0 कर दी जाए, 0 मतलब C1 का मान 0 करना, अगर त्रिज्या 0 हो गई तो गोला खत्म। और गोला खत्म होते ही किस में रूपांतरित हो जाएगा? वो केवल एक मूल बिंदु में रूपांतरित हो जाएगा। यदि C1 बराबर 0 हो तो गोलीय पृष्ठ मूल बिंदु O में रूपांतरित हो जाती है, हो जाता है। ये चीज समझ में आई? पहली मैंने कंडीशन लिखी गोलीय के लिए। गोला क्या होता है? गोला एक आर त्रिज्या का गोला है जिसको हमने नाम दिया U बराबर R बराबर C1 बराबर कांस्टेंट। ये गोलीय पृष्ठ है, गोले की त्रिज्या है जिसका मान, गोला जो होता है वो 0 से 360 डिग्री तक चलता है। तो गोला का मान कहाँ से चलेगा? C1 का मान 0 से 2 पाई तक। ये गोलीय पृष्ठ का केंद्र कौन सा है? कितना माना गोलीय पृष्ठ का केंद्र? O। गोलीय पृष्ठ का केंद्र O है। यदि C1 बराबर 0 हो जाए, अगर C1 0 मतलब त्रिज्या का मान 0 हो जाए, अगर त्रिज्या 0 हो जाता है तो गोलीय पृष्ठ खत्म। गोलीय पृष्ठ खत्म होते ही वो किस में रूपांतरित हो जाएगा? केवल एक C1 बराबर 0, ये पूरा गोला खत्म होते ही किस में रूपांतरित हो जाता है? केवल एक मूल बिंदु के अंदर। तो मतलब C1 बराबर 0 होने पर, C1 बराबर 0 होने पर गोला किस में रूपांतरित हो जाता है? एक मूल बिंदु में रूपांतरित हो जाता है। ये तो पहला आपका बात हुई त्रिज्या की, गोले की त्रिज्या मतलब स्मॉल आर की। अब दूसरी बात करनी है शंक्वाकार पृष्ठ के बारे में। दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। पॉइंट, चलिए अब दूसरा करते हैं।
ये तो u1 बराबर r1 c1 चल रहा था। अब करते हैं सेकंड। u2 बराबर r, थीटा बराबर c2 बराबर कांस्टेंट। अगर u बराबर r बराबर थीटा बराबर कांस्टेंट है तो ये दूसरा वक्रीय पृष्ठ है, दूसरा वक्रीय पृष्ठ C2 है। ये दूसरा वक्रीय पृष्ठ है और इस वक्रीय पृष्ठ का नाम क्या है? शंक्वाकार पृष्ठ। यह एक शंक्वाकार पृष्ठ है। यह एक शंक्वाकार पृष्ठ है जो z अक्ष पर सममित है, जो z अक्ष के परित है। मतलब ये z अक्ष है, z अक्ष के चारों तरफ क्या है? शंक्वाकार पृष्ठ। तो मतलब शंक्वाकार जो पृष्ठ है वो z अक्ष के चारों ओर क्या है? चारों ओर फैली हुई है z अक्ष के। यह एक शंक्वाकार पृष्ठ है जो z अक्ष के परित है, जो कि z अक्ष के परित है, सममित है। आइए ये रही z शंक्वाकार पृष्ठ और ये z अक्ष है, ये z अक्ष के चारों तरफ है। तो मतलब जो शंक्वाकार पृष्ठ है वो किसके चारों तरफ स्थित है? z अक्ष की ओर सममित है। अगर थीटा का मान 0 कर दिया जाए, अगर थीटा 0 हो जाए तो ये जो शंक्वाकार पृष्ठ है वो खत्म हो जाएगी। खत्म होते ही ये किस में सममित हो जाएगी? केवल z अक्ष में सममित हो जाती है। ये एक शंक्वाकार पृष्ठ है जो z अक्ष के परित सममित है। z बराबर C2 बराबर 0 होने पर z अक्ष के परित सममित है तथा z अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। थीटा बराबर 0 होने पर अगर थीटा का मान 0 कर दिया जाए तो ये z अक्ष में सममित हो जाती है। अगर थीटा बराबर 0 कर दिया जाए तो शंक्वाकार पृष्ठ खत्म हो जाएगा और केवल आपको क्या मिलेगा? z अक्ष मिलेगा। लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरे वाले का। अब तीसरा प्रश्न करते हैं। अब डालिए U3। अब डालिए U3। U3 क्या है? फाई है, ये C3 है और ये कांस्टेंट है। U3 बराबर फाई बराबर C3। ये तीसरा वक्र प्रश्न है। जो कि एक समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ का नाम क्या है? O डैश P डैश। समतल पृष्ठ है जो कि x अक्ष के साथ फाई कोण बनाती है। अगर फाई का मान 0 कर दिया जाए तो ये समतल पृष्ठ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? XY तल में परिवर्तित
हो जाता है। साथ फाई कोण बनाती है। यदि फाई बराबर 0 कर दिया जाए तो यह XY तल में रूपांतरित हो जाती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या 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 लिखा है मैम? क्या से इससे ही पढ़े? क्या इससे ही पढ़े? चलिए मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। इससे पढ़ना तो मैं आपको नोट्स दूंगी, नोट से पढ़ना, पर इसको एक बार रख तो लो अपने पास, काम आएगा ये भी। चलिए सुनिए, आर थीटा फाई क्या है दोबारा से। आर इस गोले की त्रिज्या है जो कि 0 से लेकर 2 पाई तक मान चलता है। अगर आर का मान त्रिज्या को 0 कर दिया जाएगा, अगर 0 होते ही गोला खत्म हो जाएगा और वो मूल बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला आर के बारे में। दूसरा थीटा। थीटा क्या है? थीटा एक शंक्वाकार पृष्ठ है जो आपको दिख रही है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, जो कि जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। अगर इस थीटा कोण का मान 0 कर दिया जाए तो वो जेड अक्ष में परिवर्तित हो जाएगी, केवल जेड अक्ष में सम्मित हो जाएगी। तीसरा तल है जो ओ डैश पी पी डैश ओ है। ये तल एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है। अगर फाई कोण का मान 0 कर दिया जाए तो ये एक्स वाई तल में परिवर्तित हो जाएगी। ये 3 बताई है मैंने अभी, आर थीटा फाई। अभी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है किसी को? मैंने अभी 3 ही पृष्ठ बताए। पहला पृष्ठ था त्रिज्या, दूसरा था आपका शंक्वाकार पृष्ठ, और तीसरा था आपका तल। ये 3 चीज मैंने बता दी हैं। वो तीनों चीज जिनमें से फाई वाला तो आपका वही वाला है जो उसमें था। हाँ सॉरी, एक्स वाई तल नहीं, एक्स जेड तल। यस राइट। कौन था ये बच्चा? सही बोला। हाँ, एक्स वाई तल नहीं, एक्स जेड तल में परिवर्तित हो जाता है। ये 3 चीज मैंने आपको बता दिया है। अभी किसी को प्रॉब्लम है? आगे बढ़े, प्रतिच्छेदन पढ़े अब इनका। चलिए अब इनका प्रतिच्छेदन पढ़ाती हूँ। मैंने तो अभी केवल ये बताया है कि 3 पृष्ठ के बारे में, आर के बारे में, थीटा के बारे में और फाई के बारे में। आर गोले की त्रिज्या है, थीटा कोण जो है वो शंकु का कोण है जो कि जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, और थीटा बराबर 0 होने पर ये जेड अक्ष में सम्मित हो रहा है। तीसरा जो है आपका वो फाई है, वो एक समतल पृष्ठ है जिसे हमने ओ डैश पी पी डैश से दिया है, और ये जो है एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है। फाई कोण बराबर 0 होने पर ये एक्स जेड तल में परिवर्तित हो जाता है। ये 3 चीज अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब मुझे इनकी दिशाएं ज्ञात करनी है। आज मिल जाएंगे आपको नोट्स, आज मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे आप तक आज। अब 3 चीज आपको दोबारा पढ़नी है। अब इनका मुझे दिशाएं निकालनी है, त्रिज्या की दिशा, कोण की दिशा और फाई की दिशा। पहले अपन त्रिज्या के लिए दिशा ज्ञात करते कि त्रिज्या के लिए दिशा क्या होगी। आर के लिए अगर आपको आर की दिशा पढ़नी है, ज्ञात करनी है, तो आपको 2 का प्रतिच्छेदन करवाना पड़ेगा। आर की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको जो प्रतिच्छेदन पढ़ना है वो पढ़ना है, एक तो थीटा के लिए और एक फाई के लिए। अगर थीटा और फाई का प्रतिच्छेदन करवाएंगे तब हमें किसकी दिशा मिलेगी? आर की। सबसे पहले अपन दिशाएं ज्ञात करते हैं, आर की, थीटा की और फाई की। आइए सबसे पहले मैं आर की दिशा ज्ञात कर रही हूं। चलिए सबसे पहले हम आर के लिए दिशा ज्ञात करते हैं। आर वक्र रेखा कौन सी होती है? आर किस किस से निकलेगी? थीटा, एक थीटा कोण के और एक फाई कोण के प्रतिच्छेदन से निकलेगी। थीटा है वो एक क्या है आपकी, रिजॉइन कर लीजिए,